लखनऊ से चलकर वाराणसी आए नेशनल आवाज के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार, व्यापारियों और हर समाज के लोगों का आवाज उठाने वाले मनोज मुसाफिर का उद्योग व्यापार मंडल समिति के व्यापारियों ने लहरतारा स्थित काशी विश्वनाथ लान में किया स्वागत। अभिनंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों ने पत्रकार मनोज मुसाफिर का माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने कहा कि हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि जो आज काशी में आप आए हैं। हम लोग आपके द्वारा समाज हित में किए जा रहे सभी कार्यों से खुश है। आप हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। आज के समय में बहुत बड़ी बात है जहां लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, वहीं आपके द्वारा समाज में एकजुटता बनाए रखने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप अपने समाज के लिए भी कई अच्छे कार्य किए हैं। पत्रकारिता के साथ समाज सेवा भी आप निरंतर जारी रखे हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार मंडल समिति के सभी पदाधिकारियों और उपस्थित व्यापारियों ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज मुसाफिर को माल्यार्पण करने के साथ ही मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि आप हम लोगों के लिए काशी आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करने वालों में पूर्व सांसद प्रतिनिधि तेज बहादुर गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश शिव कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल वाराणसी ग्रामीण शुभम सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश केसरी, युवा प्रदेश महामंत्री प्रदीप अग्रहरी, मोरेला व्यापार मंडल अध्यक्ष रामधनी यादव, लहरतारा व्यापार मंडल अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, सचिव काजू यादव, जिला उपाध्यक्ष गया गुप्ता, मोहन यादव, सुंदरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष काशीनाथ गुप्ता, व्यापारी नेता सरोज गुप्ता, राजेश गुप्ता राजू, गोविंद गुप्ता, कमलेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता बबलू, मदन गुप्ता, आनंद गुप्ता, मोहन जायसवाल सहित इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तेज बहादुर गुप्ता, राष्ट्रीय संरक्षक साहू समाज, और मैं सब समाज से जुड़ा हूँ, पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है। हम आज अपने बनारस, उस काशी की धरती पे जहाँ का खाक भी जिस जमी का पारस है, नाम इस शहर का बनारस है। अपने काशी की धरती पर हम अपने चमकते सितारे नेशनल आवाज़, जिन पर सर्व समाज नाच करता है, अपने काशी की धरती पर श्री प्रिय मनोज मुसाफिर जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अमूल्य समय दिया है। और मेरे शिष्य उद्योग व्यापार समिति के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, आनंद फानन में जो व्यवस्था बनाए हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। नाम और परिचय बता दें। मैं शिव कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल समिति उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है? आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नेशनल आवाज़ के मनोज मुसाफिर जी, जो रांची से बनारस चल के आए, यहाँ पर हमारे समाज के लोग और हमारे व्यापार मंडल के लोग उनका जोरदार स्वागत किए कि आप ऐसे ही आगे और व्यापारी भाइयों का और सभी लोगों का आवाज़ ऐसे उठाते रहिए। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक नेशनल आवाज़ के नाम से चैनल चलाता हूँ, साथ में समाज को जोड़ने के लिए एक मुहिम चला रहा हूँ कि समाज की जितनी दबी कुचली जातियाँ हैं, जिनको आज तक राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है, जिनके लोग सर्विस में नहीं हैं, उनको अधिकार दिलाने का कार्य किया जाए। और इसीलिए मैं पूरे देश में लोगों को, एक एक लोगों को जोड़ रहा हूँ। और आज मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बाबूजी श्री तेज बहादुर गुप्ता जी के सौजन्य से, इनके आशीर्वाद से मुझे आज काशी विश्वनाथ जी की धरती पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की धरती पर मैं आया और सभी ने बहुत ही, बाबूजी ने इतना तल्लीनता और इतनी आत्मीयता से स्वागत किया है कि मुझे सोच के ये हो रहा है कि मैं कितना जिम्मेदार बनूं और बाबूजी के सपनों को साकार करूं। साथ में अपने बड़े भाई श्री शिव कुमार गुप्ता जी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ केसरी जी, इधर हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी जो बनारस के सिरमौर थे, इनको सुपुत्र श्री सरोज गुप्ता जी, और सामने हमारे भाई अनिल गुप्ता जी, संतोष जी और आनंद गुप्ता जी, और समाज में हमारे साथ में सुरेश जी, सभी को हमारा सादर धन्यवाद और प्रणाम। मैं एक मिशन के तहत कार्य करता हूँ। मेरा मिशन है कि जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में लोगों को भागीदारी के लिए बात की जा रही है, अभी मैं 28 विगत 28 अप्रैल को मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल से मिला था, जिसमें मैंने सिर्फ 2 मांगें रखी थी। मेरी पहली मांग थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और दूसरी मांग थी कि जिस प्रकार से पंचायत राज में प्रधानी के चुनाव के लिए
हमारा एक सीट आरक्षित होता है कि हाँ ये सीट पिछड़ा वर्ग का है, ठीक उसी पैटर्न पर विधानसभा और लोकसभा में भी सीटें आरक्षित की जाएं कि ये सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूना एक्ट के समझौते के तहत 1931 में इस संविधान में लागू किया था कि SC ST के लिए सीटें आरक्षित होंगी और उनके लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे, उसी तरह से मेरी इस छोटी सी कोशिश है कि आने वाले समय में जितना भी OBC समाज है उसको भागीदारी दिलाने के लिए ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, विधानसभा लोकसभा तक और बाबूजी के सपने को साकार करते हुए कि हम लोग उस रास्ते पे चले कि हम लोग अधिक से अधिक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। हम सभी का एक उद्देश्य है कि हमारी आराध्य देवी माँ कर्मा देवी, आज प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, लगातार 12 साल से 11 साल से यहाँ के सांसद हैं, लेकिन बनारस के किसी भी चौराहे पे माँ कर्मा देवी जी की मूर्ति नहीं है। इसका हमें बहुत पीड़ा और इसका बहुत दुख है। तेलियाबाग कितना अपमानजनक शब्द लगता है जिस कम्युनिटी से, जिस समाज में हम लोग जन्म लिए हैं। कहा जाता है कि जन्म जिस समाज में ले, किस माँ की कोख से जन्म ले, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया, जिस कम्युनिटी में हमने जन्म लिया, उस कम्युनिटी को गर्व की नज़र से लोग देखें, ये हमारा दायित्व बनता है। इसी दायित्व को निर्भर करने के लिए बाबूजी लगातार आवाज़ उठाते रहे कि बनारस में तेलियाबाग का नाम, जैसे लखनऊ में तेलीबाग है, सम्मानजनक शब्द है, ठीक उसी प्रकार से तेलियाबाग का नाम तेलीबाग किया जाए। एक चौराहे पे एक मूर्ति माँ कर्मा देवी जी की स्थापित की जाए। उसी मांग को हम सभी नौजवान आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मैं बाबूजी को आश्वासन दे रहा हूँ कि बाबूजी, अगर उम्मीद है कि आपके जीते जी ये सपना हम लोग साकार करेंगे और आने वाले समय में हमने जो राज्यपाल महोदया से हम मिले थे तो उसमें इस बात को भी इंगित किया था कि हमें जगह जगह पे जिस प्रकार से सुहेलदेव के नाम से आपने ट्रेन की यात्रा शुरू की, यूनिवर्सिटी बनाए, उसी प्रकार से माँ कर्मा के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए, माँ कर्मा के नाम पे ट्रेन चलाई जाए और माँ कर्मा के नाम पे चट्टी चौराहे चौक का नाम किया जाए। और आने वाले समय में मैं PDA के जनक श्री अखिलेश यादव जी से मिलने वाला हूँ। उसमें कार्यक्रम का डेट अभी एक लोगों का फिक्स था, लेकिन 8-9 लोगों के साथ था तो नहीं हो पाया। आने वाले समय में उनसे भी मिला जाएगा और मिलकर बात की जाएगी, क्योंकि इस समय PDA के तहत अखिलेश यादव जी भी लखनऊ के रिवर फ्रंट पे तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात की, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने की बात की, महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगाने की बात की। तो उसी क्रम में भामाशाह और माँ कर्मा देवी की मूर्ति की मांग भी हम लोग करेंगे और आने वाले समय में हम सभी लोग एक साथ जोड़कर आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः बनारस में अपने सभी साथियों को और विशेष रूप से बाबूजी और आदरणीय श्री शिव कुमार जी का धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत अभिभूत हूं कि मेरे से समान एक बच्चे को बाबूजी ने इतना दुलार प्यार दिया। मैं एक गार्जियन के रूप में उनका